यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कविकुलगुरुः कालिदासः के षष्ठ परिच्छेद का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम, 19 सर्गों का यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत्, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला होते हुए। पंडित राज जगन्नाथ की काव्य की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ रस की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। तो एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम, 19 सर्गों का यह महाकाव्य रघुवंशम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत्, रस की अभिव्यक्ति करने वाला होते हुए सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति, सचेतसाम सहृदयों के हृदय को सततम आह्लादयति, सततम निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभवे और कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम, स्वामी कार्तिकेय का जन्म उपवर्णित है। कुमार संभव का अर्थ ही है कुमारस्य संभवः यस्मिन् तत्कुमार संभवम्, अर्थात कुमार का, कार्तिकेय का जन्म जिसमें हुआ है वह महाकाव्य कुमार संभव। कुमार संभव में शिव और पार्वती की कथा वर्णित है और उसमें उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म का भी वर्णन किया गया है। इदमपि काव्यम 17 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य भी 17 सर्गों का है। केचन समीक्षकाः 8 सर्ग पर्यन्तमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतम् इति मन्यन्ते। कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यन्तमेव, 8 सर्ग तक ही इदं काव्यम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास द्वारा रचित इति ऐसा मन्यन्ते मानते हैं, किंतु इससे अधिकांश विद्वान सहमत नहीं है। उस संपूर्ण रचना को कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य, मेघदूत में मेघः दूतः यस्मिन् तत्खंड काव्यम मेघदूतम, मेघ जिसमें दूत बनाया गया है, संदेशवाहक है, वह खंड काव्य है मेघदूत। मेघदूत में यक्ष यक्षिण्यो, यक्ष और यक्षिणी इन दोनों के वियोगम आश्रित, वियोग को लेकर, वियोग पर आधारित विप्रलंभ श्रृंगारस्य, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाकः दृश्यते, पूर्ण परिपाक हुआ है। विप्रलंभ श्रृंगार रस की पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ऋतुसंहारे, ऋतुसंहार नामक खंड काव्य में अनवर्थतया, अर्थ के अनुरूप षण्णाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु संहार अर्थात ऋतु का संग्रह समूह। तो ऋतु संहार में अर्थ के अनुरूप ही, जैसा नाम है वैसा ही 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेमाख्यानम अस्ति।
प्रेम कथा है। पंचांगात्मके विक्रमोर्वशीये और 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में पुरूरवसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। पुरूरवा राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यत्र, अर्थात अभिज्ञान के द्वारा पहचान के चिन्ह अंगूठी के द्वारा जहाँ शकुंतला का स्मरण किया गया है उसे अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य, अपने नाम से धन्य हो गए, अस्य कवेह, इस कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति, इस नाटक में, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में सप्तांकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः, मेनकया मेनका द्वारा, तृतीया एकवचन है करणकारक से द्वारा, मेनका द्वारा प्रसूतोज्झितायाः, प्रसूत जन्म दी हुई और उज्झितायाः त्याग दी गई, शकुंतैश्च पोषितायाः और पक्षियों द्वारा पोषित, तदनु उसके पश्चात कण्वेन परिपालितायाः, महर्षि कण्व द्वारा लालित पालित, शकुंतलायाः, शकुंतला के दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। दुष्यंत के साथ उद्वाहस्य, विवाहस्य, उद्वाह की अर्थात विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय, शाकुंतल के विषय में प्रथितैषा भणितिः, एषा भणितिः प्रथिता, यह उक्ति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में रम्य अर्थात सुंदर, रमणीय, आह्लादित करने वाला नाटक होता है। गद्य पद्य चंपू इत्यादि श्रव्य काव्य एवं नाटक नाटिका भाण प्रहसन अंक इत्यादि दृश्य काव्यों में सबसे रम्य रमणीय नाटक नामक विधा होती है। और तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें, उन सभी नाटकों में, काव्यों में सबसे सुंदर आह्लादक नाटक होता है और उन सभी नाटकों में शकुंतला नाम का नाटक अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य अर्थात रमणीय है, सुंदर है। एतन्नाटकम प्राच्यपौरस्त्यैः समीक्षकैः बहुप्रशंसितम, इस नाटक की प्राच्य अर्थात पूर्वी एशिया आदि महादेशों के विद्वान एवं पौरस्त्यैः पश्चिमी यूरोप अमेरिका आदि देशों के समीक्षकों के द्वारा बहुप्रशंसितम, बहुत प्रशंसा की गई है। अर्थात यह नाटक संपूर्ण विश्व में बहुत प्रशंसित है।